आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे भाई, दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही है उसकी वजह से मेरा सारा पेमेंट अटक गया है। तुम्हारा पेमेंट कहाँ से आता है? अरे भाई, लड़ाई की वजह से मार्केट डाउन है, धंधा मंदा है, और जिन जिन लोगों से मेरा पेमेंट आना चाहिए आ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी तू फिक्र मत कर, अभी 1-2 दिन में एक आध पेमेंट तो आ ही जाएगा। तो आते ही मैं तुरंत चेक दे दूंगा। तो बहुत टाइम लग गया। कहाँ रह गए ये? हाँ बोलो माधवी। हाँ अहो, कहाँ रह गए आप? मैं वो विनोद भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने आया था ना, तो वो यहीं पे हूँ। उन्होंने कहा कि शाम को पेमेंट देंगे, तो मैं यहीं रुक गया। और मैंने आपके लिए मस्त गर्मा गर्म पूरन पोली बनाई है और आप अभी शाम को आएंगे। पूरन पोली बनाई है? हाँ। तो मैं एक जादू करता हूँ, तुम जैसे टर्न होगी तुम्हारे सामने रहूंगा। आयो, कसला विनोद करता है। विनोद भाई के पास जाके आया ना, इसलिए। आहो, वैसे आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो जेठा के यहाँ पे गया था ना, तो वहाँ पे मस्त की फालूदा पी रहा था, इसलिए देर हो गई। क्या? मैं यहाँ पूरन पोली बना रही हूँ मेहनत करके, और आप है कि वहाँ फालूदा पी रहे थे। कमाल है भाई। अरे मधु, तुम ऐसे नाराज मत हो ना। मैं ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लाया हूँ। क्या? बताता हूँ, आंखें बंद करो। नहीं बताइए ना। पहले आंखें बंद करो। बोला कर लो। अरे हाँ, मोगरे के गजरे की खुशबू तो आ ही जाती है। चलो मैं पहना देता हूँ। हाँ। हाँ बहू, हाँ 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 हाँ, क्या बात है। थैंक यू। मला ना 4 ओळी सुचतायत, बोलू? हाँ हाँ, सुनाइए। मोगऱ्याचा हा दरवळ आणि तुझी साथ, मोगऱ्याचा हा दरवळ आणि तुझी साथ, हातात घेऊन या तुझा हात, प्रेमाने शहारले अंग अंग, आज पुन्हा उधळूया आपल्या प्रेमाचे रंग। हो कविराज, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, मेरे सारे काम हो गए ना। अचना अवार्ड की डिलीवरी हो गई, उसका पेमेंट भी आ गया। वो मतलब जेठा भाई ने चेक दे दिया? नहीं नहीं, उसने नहीं दिया, उसने बोला 1-2 दिन में दे देगा। अच्छा, मतलब आपके 2 काम बाकी है? 2 कैसे, एक ही ना। एक चेक और पूरण पोली। अरे हाँ, गरमा गरम पुरणपोळी वरनं तुपाची धार। आजवाराम, तुम बोल रहा था कि 2 दिन पहले तुम जेठालाल का दुकान पर गया था चेक लाने के लिए, तो जेठालाल ने चेक दिया? नहीं, अभी तक दिया नहीं है। अभी आज सोडा पीने आएगा ना, तो पूछूंगा उससे। आ गया जेठालाल आ गया। ओहो, सब आ गए। जेठालाल, आजवाराम तुमको कुछ पूछना चाहता है। अरे वाह, सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी। क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था। सेक्रेटरी भिड़े साहब ने अपने लिए भी एक सेक्रेटरी रखा है। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? अरे भाई, तो भिड़े को कुछ पूछना तो पूछेगा ना। आप क्यों उसके सेक्रेटरी की तरह याद दिला रहे? नहीं, अच्छा क्या याद दिला इसने। 2 दिन पहले जब तुम्हारी दुकान पे आया था, तुमने क्या बोला था? 1-2 दिन में चेक दे दूंगा। वो 1-2 दिन हो गए, चेक लाए हो? अरे अभी रात को कौन चेक लेके घूमता है भाई? आजवाराम, जेठालाल बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। उसको पेमेंट लेना याद रहता है, पेमेंट देना याद नहीं रहता है। अरे ओ यार, क्यों आग में पेट्रोल डाल रहे हो? नहीं, आग में पेट्रोल डालने की बात ही नहीं। मेहता साहब, ये सही कह रहा है। हाँ, जेठालाल, तब का चेक आ गया, सिर्फ तुम्हारा बाकी है। गलत। कल वो बीविंग वाले रोहित भाई मिले थे मुझे, तो उनसे बातों बातों में पता चला कि उनका चेक भी बाकी है। अच्छा, हाँ। भिड़े भाई। अरे रोहित भाई, आप क्या बात है, आपकी सेंचुरी पक्की। 100 साल जिएंगे, अभी आप ही की बात हो रही थी। ये लीजिए सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक। हो। रोहित भाई, क्या समय पे आके छक्का मारा है आपने।
वही तो शर्मा गया है? एक मिनट बराबर, थैंक यू। जेठालाल अभी बेटा मैं 1-2 दिन में चेक दे दूंगा। 1 या 2? 1 और 2 दोनों को मिला के 3 रख, 3 फाइनल, 3 दिन में पक्का दे दूंगा। एक काम करो जेठालाल, तुम 3 दिन में नहीं 5 दिन में 7 दिन में चेक दे दो। अरे नहीं नहीं, इतनी जरूरत नहीं है भाई, 3 दिन में दे दूंगा मैं। जेठालाल वो 7 दिन दे रहा है तो रख लो ना। हाँ लेकिन 7 दिन के बाद भी अगर चेक नहीं दिया तो? अरे ऐसा होगा ही नहीं भाई, बोला ना दे दूंगा 3 दिन में। नहीं दे दोगे, लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ तो? मेरी फरियाद तो बापूजी को कर देना बस। क्या फरियाद कर देना? मैं कोई प्रिंसिपल हूँ स्कूल का जो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसकी फरियाद पेरेंट्स से कर दूं? अरे तो शिक्षक है ना भाई, इसलिए तुझे ऐसा उदाहरण दिया। गलत उदाहरण दे रहे हो भाई जेठालाल। ले क्यों? अरे क्यों खुद की दुनिया हिलाने का बंदोबस्त कर रहे हो? अरे पोपटलाल ऐसे नौबत आएगी ही नहीं, 3 दिन में दे दूंगा मैं चेक। जेठावरा ने कह दिया ना दे देंगे तो दे देंगे। ओ पिड़ू तू अब सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का टेंशन लेना छੱਡ। अरे सोडी, ऐसे बोलने से टेंशन थोड़ी चला जाता है। बिड़े भाई साहब चिंता कर कर गंजा हो गयो, हंस हंस कर पेट फूलियो, और भाई साहब बोली थानसू अब कम खायो लड्डू पेड़ो। इसका मतलब? हाँ सिर्फ पेट लड्डू और पेड़ा ही समझ में आया। इसका मतलब ये है जो आदमी बहुत टेंशन लेता है ना उसके बाल झड़ने लगते हैं, और जो एकदम खुश रहता है ना उसका पेट निकल आता है, और पेट निकल आता है तो घर वाली को लगता है कि बहुत मीठा खाने लगा है, इसलिए लड्डू पेड़े बंद कर देती है। ये तो गलत बात है, लड्डू पेड़े बंद नहीं होने चाहिए। वो आतिफ राव मुहावरा है, मुहावरा। हाथी भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी इज चिंता मत करो, खुश रहो, खुशहाल रहो। सही बात है। हाँ टेंशन छोड़ो और ठंडा ठंडा सोडा पियो। थैंक यू। यारी के नाम। गोकुलधाम सोसाइटी के मैदान में आज की मैच बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर पहुंच गई है। हाँ, बैटिंग पे है गोगी भैया और बॉलिंग पे है गोकुलधाम के बेस्ट बॉलर पिंकू भैया, और ये पिंकू भैया बॉल डाल रहे हैं और ये बॉल हवा में उड़ गई। अरे ये क्या, बॉल तो दादाजी को लगने वाली है। दादाजी आप साइड पे हो जाइए। सॉरी मैंने देखा नहीं कि आप आ रहे हो, आप अचानक आ गए ना। सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा टप्पूड़ा है ना, उसने मुझे बचा लिया। बिल्कुल दादाजी, मेरे होते हुए आपको खरोच भी नहीं आ सकती। वैसे दादाजी आप जा कहाँ रहे हो? हाँ बेटा मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये ले घर की चाबी। नहीं तू रहने दे, तुम लोग खेल रहे हो ना, चाबी कहीं गिर गिर गई तो मैं चाबी अंजलि बेटी को दे देता हूँ, तुम लोग खेलो। ओके दादाजी। गोगी हाँ चाचा जी, आप, मैं बाद में फोन करती हूँ। चाचा जी अंदर आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी है, दरअसल मैं मंदिर जा रहा हूँ तो ये घर की चाबी लेने आया था। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ। हाँ। अरे एक मिनट अंजलि बेटा, मैं तेरे फोन से एक फोन कर सकता हूँ? नहीं। ले क्यों? क्या चाचा जी, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, ये लीजिए। जरा जेठिया को फोन लगा के देना। अच्छा। अंजलि भाभी का फोन? बोलिए अंजलि भाभी। जेठिया, अंजलि बेटी के फोन से मैं बात कर रहा हूँ। बाबूजी आप अंजलि भाभी के फोन से क्यों फोन कर रहे हैं? अरे दरअसल मैं अपना फोन घर पे भूल गया हूँ और मैं मंदिर के लिए निकला हूँ। अच्छा सुन, मैंने फोन इसलिए किया है कि तूने दवाई ली। मुझे क्या हुआ है बाबूजी?
अरे मैंने तुझे बोला था ना, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से बुखार की दवाई लेके मंजू काकी को दे आना। वो दवाई ली? हाँ, वो तो दुकान आते आते ले ली थी बाबूजी। हाँ, तो वो मंजू काकी को देकर आया? बाबूजी वो मैं दुकान में थोड़ा बिजी था, काम में था, बस अभी निकल ही रहा हूँ। अरे नाटू काका, वो रिक्शा मंगाई थी, अभी तक आई क्यों नहीं? जरा देखिए, मुझे जल्दी है, जल्दी निकलना है मुझे। देखिए देखिए जरा। हाँ सुना बापूजी, रिक्शा मैंने मंगा ली है, रिक्शा आते ही मैं निकल जाऊंगा। हाँ, अच्छा सुन, हाँ, मंजू काकी को बोलना कि और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता दे। हाँ? जरूर जरूर बापूजी। और कुछ? अब तू जा जल्दी। बस निकल ही रहा हूँ बापूजी, निकल ही रहा हूँ। ओके हाँ। नट्टू काका जल्दी जल्दी रिक्शा बुलाइए, मुझे निकलना है। सेठ जी, योर राइड हैज अराइव्ड। हैं? आपकी सवारी आ गई है। अरे भाई इतनी जल्दी? टेक्नोलॉजी सेठ जी, टेक्नोलॉजी। मैंने बागा को फोन करके ऐप से आपकी सवारी मंगा ली है। वाह वाह वाह, चलो तो मैं निकलूं। अच्छा नट्टू काका, फिर मैं वहीं से घर चला जाऊंगा, तो आप लोग भी समय पे दुकान बढ़ा के निकल जाना। हाँ जी सेठ जी। हाँ हाँ बागा। सेठ जी, हाँ? आपकी सवारी तैयार है। कहाँ है ये अरे ये तो बाइक है, रिक्शा कहाँ है? सेठ जी, मैंने आपके लिए बाइक मंगाई है। अरे भाई मैं स्कूटर चला लेता हूँ, लेकिन ऐसी बाइक कभी चलाई नहीं है। नहीं सेठ जी, आपको बाइक चलानी नहीं है, आपको तो खाली पीछे बैठना है। चलाएंगे तो ये मिस्टर यमराज। यमराज? ऐसा नाम कौन माँ बाप रखते हैं? अरे माँ बाप ने तो सोमराज नाम रखा था, दोस्तों ने उसका यमराज कर दिया। अभी सब मुझे प्यार से यमराज ही कहते हैं। प्यार से? आइए बैठिए, चलिए। नहीं एक मिनट। अरे भाई तूने बाइक क्यों मंगवाई बागा? लेकिन सेठ जी, नट्टू काका ने मुझसे कहा कि आपको जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैंने ऐप से बाइक बुक की। और वैसे भी सेठ जी, ये सस्ता भी पड़ता है। एक मिनट इधर। क्या सस्ता पड़ेगा? यमराज के साथ जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अरे सेठ जी, इसका सिर्फ नाम ही यमराज है, सच का यमराज थोड़ी है। भाई मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा, तो मेरे लिए रिक्शा बुला। अरे सेठ जी, इस वक्त रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या करूं? नहीं जाऊं, इधर ही रुक जाऊं रात भर दुकान में? अरे बाप रे, अगर सेठ जी पूरी रात दुकान में रुकेंगे तो हमें भी रुकना पड़ेगा। और आज तो मेरा और बावरी जी का गोला खाने का प्लान है। आइडिया। एक मिनट है। हाँ, कहाँ हैं आप? अरे वाह, एक काम कीजिए, फटाफट दुकान आ जाइए। ये कौन, किसको बुलाया? आपकी दूसरी सवारी। रिक्शा ही ना? भाई साहब सॉरी। हाँ नहीं, पहले आप बात कर लीजिए। नहीं, राइड कैंसल। क्या? हाँ सॉरी, ये लीजिए। एक मिनट भाई, पैसे क्या दे रहा है? वो सेठ जी, राइड कैंसल की ना तो कैंसलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। सॉरी। हाँ ये लो, ये लो, चल शोभराज। बावरी तू? अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए बावरी को बुला लिया? नहीं, आपको बाहर जाना है इसलिए मैंने बावरी जी को बुला लिया। मतलब? यही तो है आपकी दूसरी सवारी। बावरी? आपको दवाई लेके जल्दी पहुंचना है ना? है ना? दवाई पहुंचानी है? किसे? कौन बीमार है? और आप क्यों जा रहे हैं? मैं और भागेश्वर जी जाते हैं ना। चल तू चालू कर स्कूटर चालू कर। हाँ चल। पर बीमार कौन है? वो मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ, तो चालू तो कर। चलो। जेठालाल, आइए। अरे पोपट भाई, आइए। जेठालाल कहाँ है? सेठ जी तो नहीं है, लेकिन मैं और नट्टू काका है ना आपकी खातिरदारी करने के लिए। बताइए कैसे हैं आप? पोपट भाई, आप इतनी गर्मी से आए हैं, बैठिए तो सही। अरे नहीं बैठना है मुझे।
अरे बैठिए प्लीज, पहले बैठिए 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 पोपट भाई, बैठ जाइए आराम से। भागा, ठंडा पानी। जी। अरे नहीं पीना है पानी, मुझे वो चाय। अरे बराबर है नट्टू काका, इतनी गर्मी में पोपट भाई चाय कैसे पिएंगे? तो क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं पीना है भाई, मुझे वो... वड़े। हाँ, यहाँ नाके पे एक चंदू वड़े वाला है, उसके यहाँ बहुत मस्त दाल वड़े मिलते हैं, मैं अभी मंगवा देता हूँ। अरे नहीं खाने वड़े भाई मुझे। भागा, ब्रह्मास्त्र। हाँ पोपट भाई, मैं आपके लिए अभी मस्त ठंडा ठंडा केसर फालूदा ऑर्डर कर देता हूँ। अरे नहीं 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 चाहिए। अरे पोपट भाई पी लीजिए, आपके बहाने हम भी पी लेंगे। ये केसर फालूदा जो भी पीता है ना, उनका मन शांत हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है। हेलो, हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। 3 मस्त ठंडा ठंडा केसर फालूदा। अरे नहीं चाहिए। कैंसल। कब से बोल रहा हूँ कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो क्यों फोन कर रहे हो? ठीक है पोपट भाई, अगर आपको फालूदा नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा गुस्सा करके इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? अरे भाई मैं कोई इज्जत का फालूदा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना परेशान होकर आया हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी के अभी टोपो मोबाइल कंपनी के मालिक का नंबर चाहिए तुरंत। क्यों? अरे अब मुझे उसके खिलाफ आर्टिकल लिखना है हमारे तूफान एक्सप्रेस में, दुनिया हिलानी है उसकी, और उसके साथ साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी छपेगा। क्यों? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, दुनिया हिला दूंगा मैं सबकी। लेकिन पोपट भाई आप ये तो बताइए कि हुआ क्या? मैंने कुछ महीने पहले यहाँ से एक नया टोपो मोबाइल लिया था, बराबर बराबर। तो अभी कल से इसमें एक भी फोन नहीं आ रहा है, फोन आने बंद हो गए। How is that possible? Exactly, how is that possible? बाघा, मुझे अभी के अभी टोपो मोबाइल कंपनी के मालिक का नंबर दे। आप फोन दीजिए। नहीं, तू सिर्फ नंबर दे, बात मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं, बात आप ही करना, लेकिन मुझे फोन तो दीजिए, मैं जरा चेक कर लूं। आप आपका फोन दे दीजिए। हाँ दीजिए, अभी चेक कर लेता हूँ। बैठिए। हाँ। ये बागा है ना, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंजीनियर है। बागा पूरी दुनिया उसको बुलाती है, लेकिन ये जाता नहीं है उसकी दुनिया ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। देखना, आपका प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा। पोपट भाई, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। देखा, मिल गया। फोन ठीक हो गया, चालू हो गया। अरे क्या क्या प्रॉब्लम क्या था? पोपट भाई आप मुझे ये बताइए, आपने आजकल में इस मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया था? नहीं। ठीक से याद करके बताइए। अरे हाँ, मैंने वो एक मैरिज ब्यूरो का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। बस वही तो है पूरे फसाद की जड़। ये भाई क्या बोल रहा है तू? खबरदार, मैरिज ब्यूरो को फसाद की जड़ बोला है तो। नहीं नहीं, मैं मैरिज ब्यूरो को फसाद की जड़ नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त डू नॉट डिस्टर्ब का बटन दबा दिया था, इसलिए आपके फोन में सारे इनकमिंग कॉल आना बंद हो गए थे। ओह अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, हो गया होगा मुझसे। देखा हमारे स्टार एम्प्लॉय का कमाल, चुटकी बजाते ही कर दिया ना। आ गया नट्टू काका, आपके फोन से मुझे फोन आ गया। बागा, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। पोपट भाई वेलकम। चकमंगनी पट गया मैरिज ब्यूरो से जोशी चाची का फोन। मुबारक हो। एक मिनट, बोलिए चाची, प्रणाम। क्या सुकन्या का मंगल भारी है? अरे तो होने दीजिए, मेरा भी राहु भारी है। अब बात आगे चलाइए। मैं अभी आ जाऊं? ठीक है, आता हूँ। एक मिनट, अरे मेरी वो कहाँ गई? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, सुकन्या से तो बात बढ़ा ही आगे। मैं छतरी की बात कर रहा था। हाँ बोलिए चाची। अरे नहीं, आ रहा हूँ ना, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ। ये 10 लाख श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई साहब आइए सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। मुझे टीवी देखना है। अच्छा, कितने इंच का? कोई भी चलेगा, बड़ा होगा तो और मजा आएगा। सबसे बड़ा तो वो है सर। हाँ ये अच्छा है, इसमें मैच आता है। सब कुछ आता है, आप पहले खरीद लीजिए और बाद में घर पे देखिए। खरीदना नहीं है, मुझे सिर्फ मैच देखना है। क्या? हाँ वो क्या है ना, मेरे घर में टीवी खराब हो गई तो मैंने सोचा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाऊंगा और देख लूंगा। मैच बहुत एक्साइटेड मोमेंट पे है, लगा दो ना। सॉरी, ऐसे आप टीवी नहीं देख सकते। ठीक है, किसी और इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाऊंगा, वहां पे देख लूंगा। हाँ जाइए, प्लीज जाइए।
बोलिए बोलिए बावरी जी, सेठ जी को मंजू काकी के यहाँ ड्रॉप कर दिया? हाँ बागेश्वर जी, वो ऊपर मंजू काकी के घर पे चले गए हैं। पर इसके बाद उनको वापस घर जाना है और मुझे लगता नहीं है इस एरिया में उनको कहीं पे रिक्शा मिल पाएगी। अरे बाप रे, तो बावरी जी एक काम करेंगे प्लीज। जानता हूँ आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी ड्रॉप कर देंगे? कहाँ बेचारे रिक्शा के लिए यहाँ वहाँ मेहनत करेंगे। अरे बागेश्वर जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं पेठालाल जी को घर छोड़ दूंगी। जेठालाल जी, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर इसके बाद मैं आपको मिलने आऊंगी और फिर हम साथ में गोला खाने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। ओके बावरी जी। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब जेठालाल की जिंदगी में उत्साह आता है, तब तब कोई नई मुसीबत का स्पीड ब्रेकर उसके सामने आ जाता है। और आप तो जानते हैं, सोने चांदी के भाव की तरह जेठालाल की जिंदगी में उतार चढ़ाव के साथ साथ अजीब टेंशन आते रहते हैं। और जेठालाल की जिंदगी में टेंशन का मतलब मेरे और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी की जिंदगी में टेंशन। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी आफत है जो जेठालाल के गले पड़ने वाली? सोचिए, ऐसा क्या होने वाला है कि जेठालाल का यही उत्साह टेंशन में बदलने वाला है? कौन सा तूफान आने वाला है? क्या ये तूफान के पहले की शांति है? पर आपको क्या, आप आराम से बैठिए और टेंशन में फंसने वाले जेठालाल को देखकर हंसते रहिए, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि आगे मौसम खराब होने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ नथा काका, बापूजी तो गए। कहाँ गए? हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ?